बारे में लोग क्या सोचते हैं ये उनकी सोच है, लेकिन आप कभी भी किसी के बारे में बुरा न सोचो, क्योंकि ध्यान रखना जो आगे बढ़ता रहता है ना, जो आगे बढ़ता है उसको गिराने वाले 1000 होते हैं और उठाने वाले 10 होते हैं। एक बात मेरी याद रख लेना, इंसान जब आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ेगा तो उस इंसान को परीक्षक जी गिराने वाले 1000 होंगे और उठाने वाले 10 होंगे। तो और एक बात याद रखना, जो व्यक्ति सहनशील होता है, जो व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है, जो किसी से मतलब नहीं रखता है, वो महाराज सीधा निकल जाता है और भौंकने वाले तो भौंकते ही रहते हैं। एक ही जिंदगी का महाराज रूल बनाओ, कौन सा, कि हमें अगर दुनिया में रहना है और हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें लोगों की बात को सुनना भी पड़ेगा, लोगों की बात को सहना भी पड़ेगा, और अगर तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो तुम्हें किसी की बात न सुन के आगे बढ़ना होगा। और अगर तुम संसार की बातों में आकर के तुम अपना लक्ष्य भूल गए तो ध्यान रखना तुम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। और आज के लोग ये कहते हैं कि हम अगर ऐसा काम करेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। सुनो, यही लोग दुनिया वाले तुम्हारी बुराई करने वाले और यही तुम्हारी भलाई करने वाले हैं। तो इसलिए ये मत सोचो कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। हमारी जिंदगी है, हमें अपने हिसाब से जीनी है। हम क्यों दुनिया वालों के लिए सोचे, क्यों सोचे? क्योंकि ध्यान रखना दुनिया वाले तुम्हारे सुख में आगे और दुख में पीछे, और आगे बढ़ने के लिए कभी कभी गूंगा, अंधा और बहरा बनना पड़ता है। हाँ, अगर तुमसे लोगों ने ये कह दिया भैया तुम पीछे आ जाओ, ये इस रास्ते पर ना जाओ, रास्ता बड़ा ही खतरनाक है, तो सुनो, अगर तुम वापस दुनिया वालों के कहने से लौट आओगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक बार की मैं आपको बात बताई, बहुत सुंदर दृष्टांत है, ध्यान से सुन लेना। एक बार बुजुर्गों, एक मेढकों का झुंड था, मेढकों का, तो मेढकों का झुंड था तो बहुत से मेढक इकट्ठे महाराज बैठे हुए थे। एक पहाड़ के नीचे बैठे थे, पहाड़ के पास में। अब वो मेढक आपस में सोच रहे हैं कि इस पहाड़ की चोटी पर कौन चढ़ेगा। मेढक जितने भी हैं वो सब सोच रहे हैं कि इस पहाड़ की चोटी पर कौन चढ़ेगा। तो कोई कहने लगा हम चढ़ेंगे, कोई कहने लगा हम चढ़ेंगे। तो सारे मेढक जो रहे तो सब एक साथ चढ़ने लगे उस पहाड़ पर। बड़े ध्यान से सुन लेना मेरी बात को और इस बात को समझना भी। तो मेढक जितने भी रहे वो सब पहाड़ पर चढ़ने लगे। अब पहाड़ था ऊंचा तो बहुत से मेढक महाराज नीचे गिर पड़े, और जब नीचे गिर पड़े उसमें एक मेढक रहे, एक मेढक वो महाराज चढ़ता जा रहा। अब नीचे वाले मेढकों ने देखा कि ये तो ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। अब नीचे वाले मेढक उस चढ़ने वाले मेढक से कहने लगे भैया नीचे उतरिया, अगर तू चढ़ते चलोगे अगर गिरो नीचे तो तेरी हड्डी को सुरमा बन जाए, तो नीचे उतरिया। अब वो जो मेढक चढ़ रहा था वो ऊपर से देख रहा कि ये नीचे वाले मेढक हमसे कुछ कह रहे हैं। अब वो मेढक जो नीचे वाले थे वो क्या कह रहे थे उससे, भैया तू नीचे उतरिया। अब वो जो चढ़ रहा था वो ये सोच रहा था कि नीचे वाले मेढक जकात भैया तू चढ़ जा। हाँ, अब वो मेढक जो था वो चढ़ता जा रहा। नीचे वाले कह रहे कि तू नीचे उतरा, नीचे आ जा, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। चढ़ता गया, चढ़ते वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। और जब वो सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा तो वो क्यों पहुंच गया, क्योंकि वो मेढक कानों से बहरा था, इसलिए वो ऊपर चढ़ गया। और अगर वो कानों से बहरा न होता और जो नीचे वाले कह रहे थे तू नीचे उतरिया तू गिर जाएगा, तो महाराज वो नीचे उतरिया तो ऊपर न चढ़ पातो। इसीलिए कहा जाता है मेरी माँ कि दुनिया अगर संसार में आगे बढ़ना है, ये बात मेरी सब लोग सुन लेना जितने लोग बैठे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना है, हाई लेवल तक पहुंचना है, तो आपको किसी की बात को नहीं सुनना है, किसी बातों की ध्यान नहीं देना है। आपको अंधा भी बनना है, गूंगा भी बनना है और बहरा भी बनना है।
तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और दुनिया की बातें सुनते रहे हो तो दुनिया महाराज तुम्हें मुंह पे भलाई और पीठ पीछे बुराई करती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो दुनिया की बातों में नहीं आना चाहिए। अब युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से कहा, बाबा अगर मेरे भैया दुर्योधन मेरे साथ बुरा करना चाहता है ये उसका कर्म है, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। पांचों पांडव चले, दुर्योधन की सभा में पहुंचे। दुर्योधन ने आसन लगाया, पांचों पांडवों को बैठाया। बैठाने के बाद में अब दुर्योधन ने जवाब दिया, भैया हम जुआ का खेल खेलना चाहते हैं। बोले खेल लो। खेल की तैयारियां हुई। शकुनी कौरवों की तरफ हो गई, पांडव एक तरफ हो गए। पहला दाव खेला तो पहले दाव में युधिष्ठिर ने अपने मेल दुमेला लगाई, धन दौलत लगाई। शकुनी ने कपट का पासा फेंका, फेंक करके महाराज धन दौलत छीन ली। दूसरे दाव की बारी आई। दूसरे दाव में युधिष्ठिर ने खुद को दाव पे लगाया। मामा शकुनी ने कपट का पासा फेंका, फेंक करके महाराज युधिष्ठिर को भी जीत लिया। फिर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दाव पे लगाया। शकुनी ने कपट का पासा फेंका, चारों भाइयों को भी जीत लिया। पांचों पांडव दुर्योधन के दास बन गए। अब शकुनी ने दुर्योधन की इस तरफ इशारा किया, अब क्या कर रहे हो, लगी लग द्रौपदी को भी मांग लो। तो उसी समय दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा, भैया तुम दाव पे लग गए, तुम्हारे भाई लग गए, तुम्हारे मेल दुमेला धन दौलत सब लग गई, अब कुछ है? युधिष्ठिर बोले अब तो कुछ नहीं है। बोले अब तो सबसे कीमती चीज है तुम्हारे पास, क्या? द्रौपदी। भीम ने सुना कि दुर्योधन द्रौपदी की बात कर रहा है। भीम खड़े होंगे, बोले जहां खड़ा है वहीं बैठ जा। अगर तूने तुम्हारा अपनी जुबान से द्रौपदी का नाम लिया तो मैं तेरी जुबान को खींच डालूंगा। जो तेरी मां समान भाभी है उस द्रौपदी को तू सभा बीच में बुलाएगा और बुला करके उसको तू दांव पे लगवाएगा, मार डालेगा हम तुझे, अगर तूने तुम्हारा द्रौपदी का नाम लिया तो। दुर्योधन कहने लगे बैठ जाओ, ज्यादा ना उछलो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है जो तुम हमसे बोल पाओ, बैठ जाओ चुपचाप। युधिष्ठिर ने भीम को बैठा ला। अब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पे लगाया तो द्रौपदी को भी हार गए। उसी समय आज दुर्योधन ने दुशासन को बुलाया, जवाब दिया, सुनो भैया देरी न करो, चले जाओ और जा करके द्रौपदी को खींच करके सभा बीच में ले आओ। सब पकड़ के खींच द्रौपदी सभा बीच में लियो। भैया चले जाओ, जाकर के केस पकड़ करके द्रौपदी को खींच करके सभा बीच में ले आओ। क्यों? क्योंकि वो समय आ गया जब द्रौपदी से हम अपने अपमान का बदला लेंगे। कोई पल पल होती है मेरा द्रौपदी मेरा महल खो जाइयो, महल खो जाइयो बेटा। और के सब पकड़ के खींच द्रौपदी सभा बीच में लियो। क्यों? मुझसे कहीं अंध के अंध फंसे मो फंदन विलम लगइयो। और नंगी करके नार द्रौपदी जंगा पे बैठियो। ऐसा ही नहीं पलटी करी अवारी और आगे बढ़ो न्यारी है भैया। पहुंचा भाई जहां द्रौपदी भानुमति के पास में बैठी हुई थी। दुशासन पहुंचा, जवाब दिया, द्रौपदी हाँ मेरे साथ चलो। कहां? सभा बीच में। क्यों? तुम्हें भाइयों ने बुलाया। द्रौपदी को झटका लगा। द्रौपदी कहने लगी हो ही नहीं सकता कि पांचों पांडव हमें सभा बीच में बुलाएं। क्यों? क्योंकि हमारे कुल खानदान की मर्यादा नहीं है कि हमारे कुल की बहुएं वहां जाएं।
जहाँ पर ससुर बैठे हैं, जहाँ पर गुरु बैठे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं। हमारे कुल की मर्यादा नहीं है कि हम कहीं भी जाएं। और ध्यान रखना, पहले के जमाने में ये चलता था, दादा आपके जमाने में जितने बुजुर्ग बैठे हैं। अब खैर मॉडल जमाना है तो आजकल की तो कहीं है उनका, हाँ मॉडल जमाना चल रहा है तो कहने में ही नहीं कुछ आता है। देखिए ये पहले के जमाने में सिस्टम ऐसा था कि पहले की जो बहुएं होती थी मैया, ये बात हमें तो नहीं पता है, आप लोगों को पता होगी लेकिन हमने सुना है। पहले की जो बहुएं होती थी वो महाराज कभी भी अपने ससुर के सामने जाती नहीं थी। सही बात है ये, सही बात है। हाँ, पहले की बहुएं कभी भी अपने ससुर के सामने नहीं जाती थी, कभी भी नहीं जाती थी। अगर घर में पहली, और ससुर पहले महाराज घर में घुसते नहीं थे कि घर में बहू है, और अगर बाई चांस आ भी जाते थे तो पहले की बहुएं महाराज भीतर घुस जाती थी, भीतर घुस जाती थी, कभी भी अपने ससुर के सामने नहीं आती थी। और आज का जमाना ऐसा आ गया कि अगर बाप और लड़का बात कर रहे होंगे तो बहू भीतर से आई अपने डोकत से ससुर से जगह डोकत, तुम्हारी बुद्धि खराब हुई बुढ़ापे में। लड़का नहीं बोल पाएगा, उससे पहले बहू बोलेगी डोकत तुम्हारी बुद्धि खराब हुई, तुम कम देखो, बहू बोलेगी। क्योंकि आज के जमाने में देखिए मॉडल, हम ये नहीं कहते कि ससुर आ जाएं तो पर्दा करो, क्योंकि घूंघट की प्रथा कभी से नहीं चली, ये बात याद रखना। हम नहीं कहते, कभी आपने ये देखा था, कभी कहीं पढ़ा कि मैया सीता जी ने दशरथ जी के सामने कभी घूंघट किया? कहीं पढ़ा आपने? बताओ बुजुर्गों, कभी पढ़ा हो कि सीता जी ने कभी दशरथ के सामने घूंघट किया? कभी नहीं किया, क्योंकि घूंघट की प्रथा ये कभी रही ही नहीं, कभी नहीं रही। क्योंकि मर्यादा तुम्हारे घूंघट से नहीं होती है, मर्यादा तो तुम्हारी आंखों से होती है। आंखों से छलकता है तुम्हारे गुण, आंखों से पता चलता है कि तुम्हारी दृष्टि कैसी है। और तुम मान लो एक हाथ लंबो घूंघट, और तुम सास ससुर तो डुकरा डुकरिया काती हो, सास ससुर को तुम एक गिलास पानी ना पिलाती हो तो का तुम धर्म में घूंघट मारबे से? बता, सास अगर कछु कह दे तो घूंघट रंग नहीं, तुम खूब गारी देती, सास को नकटी बहुत आगे है, जो सास तो जिया नहीं ना हमें देते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शर्म आंखों में होनी चाहिए, घूंघट से कुछ नहीं होता है। घूंघट की प्रथा बड़े बुजुर्गों ने कर दी थी कि घूंघट मार लो तो मर्यादा होती है। ना जी, मर्यादा आपकी आंखों से होती है, आंखों में मर्यादा, आंखों में लोक लाज शर्म होनी चाहिए। ध्यान रखना, आज ध्यान रखना। जैसे ही महाराज दुशासन गया, द्रौपदी कहने लगी हो नहीं सकता कि मेरे पंडित मुझे बुलाए, मैं नहीं जाऊंगी सभा बीच में। दुशासन कहने लगा